नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ लेकर के आए हैं, जो कि आज के डेट में गांव देहात में बहुत ज़्यादा चलता है। गांव देहात छोड़ पूरा भारत में ये सिस्टम बहुत ज़्यादा चलता है, यानी लोन पे बाइक या लोन पे फ़ोन, ये पता है ना। तो आज हम लेकर के आए हैं कि लोन पे बाइक लेने में और कैश बाइक लेने में कितना अंतर हो जाता है, दोनों में कितना ब्याज देना पड़ता है लोन पे लेने के बाद। तो उसी के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए मिलते हैं वीडियो पे। बोल रहा है बाइक का दाम है 85,000 रुपया और ब्याज 12% ले रहा है। 24 महीना के लिए दे रहा है। EMI पर मंथ कितना भरना पड़ेगा हमको, और डाउन पेमेंट किसे कहते हैं। सबसे पहले तो बोल रहा है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट का मतलब यही होता है कि आप जब किसी भी बाइक को खरीदने जाते हैं तो उस टाइम आपको कुछ ना कुछ पैसे देना पड़ता है। फिलहाल हम बात करें, कम से कम तो हमको लगता है 20,000 रुपया आपको देना ही पड़ता होगा। कम से कम आपको 20,000 रुपया देना पड़ता होगा जिस टाइम आप बाइक लेने जाते हैं। अगर जो 85,000 का बाइक है तो कम से कम 20,000 तो देना ही पड़ेगा। तो इसी को हम डाउन पेमेंट कहते हैं। जो शुरू में पैसे देते हैं 20,000 से ज़्यादा आप कितनों भी दे सकते हैं, लेकिन 20,000 से कम नहीं दे सकते हैं, उसे हम डाउन पेमेंट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा डाउन पेमेंट किसे कहते हैं। तो चलिए बात मानिए, 20,000 रुपया आप दिए डाउन पेमेंट, ठीक है, जिस टाइम आप बाइक खरीदे हैं। तो आइए हम ब्याज पे बात करेंगे। 85,000 बाइक का दाम है। देखिए आपका बाइक का दाम कितना है, तो 85,000 है। आपका बाइक का दाम 85,000 है, जिसमें आप 20,000 रुपया दिए जिस टाइम आप बाइक खरीदे हैं उस टाइम। तो आइए 20,000 इसमें हम घटा देते हैं। 85,000 में जब आप 20,000 को घटाइएगा तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 65,000। आप घटा लीजिएगा, हम घटा लिए हैं। 65,000 रुपया आपको और अभी 24 मंथ में देना है। 24 महीना में आपको 65,000 रुपया देना है, वो भी ब्याज के साथ। तो ब्याज कैसे देना पड़ेगा, तो आइए हम बात करते हैं। देखिए 65,000 रुपया आपको ब्याज देना पड़ेगा। 65,000 ब्याज के साथ देना पड़ेगा। तो आपका ब्याज कितना लग रहा है, तो 12%। तो आइए हम 12 से गुना कर देते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए हम बटा में 100 कर सकते हैं ना, ये आप भी जानते होंगे, पढ़े होंगे कहीं भी। तो चलिए हम हटाते हैं। 2 शून्य ऊपर से खत्म, तो नीचे से खत्म, तो 2 शून्य ऊपर से भी खत्म। तो अब आइए बच गया हमारे 650 गुना में 12। आप 650 में 12 से गुना करवाइए। तो देखिए हम डायरेक्टली करवा रहे हैं। 12 से गुना 0 में करवाएंगे तो 0, 12 से गुना 5 में करवाएंगे तो 12 बचे 60, 60 के 0 आएगा, हाथ में बचा 6, ये तो पता है ना आपको। चलिए आगे चलते हैं। अब 12 गुना 6 करेंगे तो बरछक 72, 72 और बकिया 6 जो है 78, तो 78 का 78। अब आप देखिए 650 में 12 से गुना करवाए तो 7,800 आया। ये क्या आया, ब्याज। वो भी कितना दिन के लिए, तो ये आया 1 वर्ष के लिए। कितना, 1 वर्ष के लिए 7,800 रुपया ब्याज आपका 1 वर्ष के लिए आया है। यानी कहने का मतलब 12 महीना के लिए। और यहाँ पे कितना महीना निकालने बोल रहा है हमको, तो 24 महीना। तो 1 साल में आप भी जानते हैं कि 12 महीना होता है, तो 24 महीना के लिए 2 साल होगा। तो ये तो हमारे 7,800 रुपया जो ब्याज है 1 वर्ष के लिए आया है ना। तो 2 वर्ष के लिए करेंगे तो हम 2 से गुना कर देंगे इसमें। आप 2 से जब गुना कीजिएगा तो 0 से 0, 2 से 0 में करेंगे 0, 2 से 0 में करेंगे 0, 2 से 8 में करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, बाकी 1, 2 से करेंगे 7 में 7 दूनी 14 और बकिया 1, 15। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे 2 वर्ष के लिए आया है। यानी 15,600 रुपया ब्याज आपको 2 वर्ष में देना पड़ेगा, वो भी 6500 का। यानी कहने का मतलब 8500 था, तो आप 20,000 डाउन पेमेंट किए उस टाइम, तो बचा आपका 65,000। 65,000 का ब्याज आपको 2 साल में 15,600 रुपया देना पड़ेगा। तो चलिए गाड़ी का पूरा हम
किस्त के साथ EMI कितना भरेंगे हम महीना में, 24 महीना में कितना EMI भाई भरेंगे हम उसमें। तो देखिए 65,000 गाड़ी का भी ड्यू है और 15,600 रुपया और 2 साल में देना है ब्याज के हिसाब से। तो चलिए करते हैं। तो 65,000 में हम 15,600 रुपया को ऐड कर देंगे तो 15,600 ये ब्याज, ये तो हमारे ड्यू पेमेंट है ना, और ये जो है मेरा ब्याज वाला पेमेंट है। तो ये हम जोड़ते हैं, 0 का 0, 0 का 0, 6, 10 के 0 बाकी 1, 6 1 7 और 1 8। यानी अभी हमको 24 महीने के लिए अभी जो ब्याज जो ड्यू पेमेंट है और 2 साल के लिए जो ब्याज के लिए था वो जोड़ के हमको 80,600 रुपया आया है। 80,600 रुपया हमको 24 महीना में देना है EMI पे, यानी किस्त। तो कितना का किस्त यानी भरना पड़ेगा हमको हर एक महीना में। तो आपको कुछ नहीं करना है, 24 से भाग दे दीजिए इधर। ये जो 80,600 में 24 से भाग दीजिएगा तो आप जब दीजिएगा तो मेरे हिसाब से 3358.33 कुछ आएगा। ठीक है, आपको नहीं विश्वास है तो हम आपको भाग देके दिखा देते हैं साइड में। देखिए हम भाग दे रहे हैं, 24 महीना के लिए बोल रहे हैं तो 24 से भाग देंगे। कितना पैसा है 80,600, तो 80,600 में भाग देंगे 24 से। तो देखिए दे रहे हैं 24 का 24 48 24 या 72, 3 बार में 72 मेरा आया है। ये मिटा देते हैं क्योंकि इधर लिखने में थोड़ा हमको दिक्कत होगा इसलिए। तो चलिए देखिए 24 या 72, इसको जब घटाएंगे तो बचेगा 8, उतरा 6, फिर 3 बार में लगाएंगे 24 या 72, 24 96, 4 ज्यादा हो जाता है 96 में, 96 ज्यादा होता है ना 86 से। तो 24 या 72 में हम लगाएंगे। तो चलिए घटाइए, ये बचा 4, ये बचा 1, 14 नहीं लगेगा। फिर यहाँ से एक अंक उतारेंगे, फिर पढ़िए 24 का 24 48 24 72 24 96 24 25 20 से 24 44 से ज्यादा हो जाता है 24 25 20 से। तो 5 बार में लगाते हैं हम 120, इसमें घटाएंगे तो 20 बचेगा, फिर उतारेंगे 0, फिर पढ़िए 24 का 24 48 24 72 24 96 24 25 20 से 24 44 से 24 67 24 68 24 192। ठीक है, 8 बार में 192, आप घटाइएगा तो 8 बचेगा। तो अब नहीं लगेगा, इधर अंक भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं 3358 यानी 3358। अगर जो दशमलव डाल के 0 लगाएंगे तो 24 या 72, आपको हम पहले बताए थे ना 3358 आएगा। 3358 देखिए हम भाग करके भी दिखा दिए हैं। तो पूरा हम इस तरीके से बता दिए हैं कि बाइक का दाम 85,000 है, ब्याज 12% देना पड़ेगा 24 महीना के लिए। तो EMI पर मंथ कितना देना पड़ेगा, डाउन पेमेंट किसे कहते हैं, पूरे इस तरीके से ही बता दिए बाइक। अब आप ही बताइए, आप अगर जो कैश बाइक लेते तो आपको 85,000 रुपया में आपको मिल जाता डायरेक्टली बाइक। लेकिन आप 2 वर्ष के लिए ब्याज पे यानी EMI पे बाइक लिए तो आपको 15,600 रुपया ब्याज भरना पड़ा है 2 साल में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि लोन पे फोन या लोन पे बाइक किस तरीके से लिया जाता है और कितना ब्याज जोड़ा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, इसी तरीके का वीडियो देखना चाहते हैं या अपने बच्चे से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पे देखना चाहते हैं तो RR Classes 91 को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर जो फेसबुक पेज पे देखते हैं तो राजा कुमार कुशवाहा को जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा क्या बोले, अभी फिलहाल हमारा ही घर में ऑफलाइन भी क्लास चालू है और ऑनलाइन का भी दोनों सुविधा चालू है। तो अगर जो ऑफलाइन अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो हमारा ही घर में आज से एक नया बैच को ओपन किए हैं जिसका टाइमिंग है 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक। और एक बैच पहले से ही चलता था, वो 6 से 7:30 तक था, सॉरी 7 से 8:30 तक था। तो आप किसी भी बैच में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।